और एक है हमारा ये प्लस की लाइन और दूसरा ये माइनस की लाइन है। ये कैपेसिटर हमारा अभी ओके है, ये हमने शॉर्ट कर दिया। मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग आती कैसे है, फुल शॉर्टिंग को हम किस तरीके से निकालेंगे। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम शॉर्टिंग को निकालना सीखेंगे, फुल शॉर्टिंग को हम किस तरीके से निकालेंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग आती कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा फ़ोन वाटर डैमेज की कंडीशन में शॉर्ट हो सकता है। आपके फ़ोन में कहीं से ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो उसकी वजह से कोई कंपोनेंट जो कि प्लस और माइनस की लाइन में, जिसे हम पैरेलल कहते हैं, अगर वो कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो गए, उस कंडीशन में आपका फ़ोन शॉर्ट हो सकता है। और भी न जाने बहुत सारे रीज़न फ़ोन को शॉर्ट करने के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे दो टाइप के शॉर्टिंग होते हैं, एक हाफ शॉर्टिंग, एक फुल शॉर्टिंग। तो हाफ शॉर्टिंग में आपका फ़ोन ऑन रहेगा, उसमें लीकेज की प्रॉब्लम रहेगी। कोई भी लाइन में, कोई भी सर्किट में वो लगा होगा तो वहाँ से वोल्टेज या कोई भी सप्लाई लीक करेगी। फुल शॉर्ट में दोस्तों आपका फ़ोन डेड हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस की जो लाइन होती है दोस्तों वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब डिपेंड दोस्तों ये करता है कि वो किस सर्किट में लगा हुआ है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हमारा फ़ोन का सर्किट है, ये हमारा बैटरी है जो कि प्लस और माइनस, माइनस को दोस्तों हम ग्राउंड भी कहते हैं, ग्राउंड। अब दोस्तों जो प्लस की लाइन है और माइनस की लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच में जो कंपोनेंट लगते हैं एक साथ, जिसकी एक टिप प्लस से लगती है, दूसरी टिप माइनस से लगती है, तो वो हम पैरेलल कहते हैं। अगर ये कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाए तो आपके फ़ोन में शॉर्टिंग आ जाती है। अगर सीरीज की लाइन के कंपोनेंट में अगर फॉल्ट आता है तो उससे आपकी लाइन ब्रेक होती है, ना कि फ़ोन शॉर्ट होता है। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे पैरेलल के कंपोनेंट जो कि हमारे ये लगे हुए हैं। इनका जो डिनोटिंग लेटर होता है, ये आप देख सकते हो ऊपर, इन कंपोनेंटों के ऊपर जो डिनोटिंग लेटर लिखा हुआ है, इससे हम इस कंपोनेंट की पहचान करते हैं। अब ये कंपोनेंट हमारा कौन सा है, एक है हमारा कैपेसिटर, ये देख सकते हो दोनों कैपेसिटर सेम, और ये है हमारा जीनर, और ये हो गया आपका कॉइल, और ये आपकी आईसी हो गई, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका फोन, ये पूरा आपका फोन हो गया। अब दोस्तों ये जो आपका प्लस है और ये माइनस है, इसकी लाइन में आप देख सकते हो कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ये आपका जीनर भी लगा हुआ है, ये आईसी भी लगी हुई है। लेकिन ये कॉइल आप देख रहे हो, ये कॉइल दो लाइनों में नहीं लगा हुआ, ये एक ही लाइन में लगा हुआ है, जो कि प्लस की लाइन में लगा हुआ है। तो इस पे हम बात नहीं करेंगे, हम दो लाइनों वाले कंपोनेंट की बात करेंगे जो कि पैरेलल की लाइन है। अब देखते हैं कि ये अगर सही है तो इससे क्या होगा, आपका जो प्लस की लाइन है वो ऊपर से चली जाएगी फिल्टर होते हुए, जो आपका माइनस की लाइन है ये भी आपकी चली जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क होगा, क्योंकि इसके बीच में जो मैकेनिज्म होता है वो प्लस और माइनस को मिलने से बचाता है। किसी कारण इसमें से वोल्टेज आता है, ये वोल्टेज के रास्ते में लगे होते हैं। अगर इसके बीच में अगर कोई वोल्टेज आता है जिसके वजह से अगर ये कंपोनेंट खराब हो जाए हीट होकर के, या हाई वोल्टेज की वजह से ये कंपोनेंट खराब हो जाते हैं। सपोज करो आप इस कंपोनेंट को मैंने शॉर्ट कर दिया, जो कि कैपेसिटर था। शॉर्ट करने की वजह से ये जो आपका प्लस है और माइनस है, तो ये प्लस की लाइन जो है ये माइनस में मिल गई, माइनस की लाइन प्लस में मिल गई, दोनों लाइनें एक हो गई। तो अगर आप मल्टीमीटर को बीप रेंज पे अगर टेस्ट करते हो, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख के, और यहाँ इस पे टेस्ट करोगे और इस पे टेस्ट करोगे ब्लैक प्रोब से, तो आपको बीप की ही साउंड सुनाई देगी, क्योंकि आपका ये प्लस की लाइन और माइनस की लाइन एक ही हो गई। और एक ही वायर में, अगर आप एक ही वायर में एक तार यहाँ रखते हो ग्राउंड पे और दूसरी तार आप यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, ये दोनों लाइनें तो एक ही हो गई, तो आपको डेफिनेटली वो बीप करेगा ही करेगा। अब इसमें एक सवाल और उठता है कि खाली यही कंपोनेंट बीप करेगा कि इसके साथ में जो लगे हुए कंपोनेंट है वो भी बीप करेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके रास्ते में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं सभी के सभी बीप करेंगे। रीज़न ये है कि जब प्लस और माइनस की लाइन ही एक हो गई तो उसके बीच में जो लगे हुए कंपोनेंट है उन सभी को एक ही लाइन मिल रही है, ऊपर भी एक ही लाइन मिल रही है, नीचे भी एक ही लाइन मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ग्राउंड से तो बीप देना ही देना है। तो ये भी बीप करेगा आपका, ये भी बीप करेगा, ये भी बीप करेगा। दोस्तों आईसी के आसपास भी आपको बीप देखने को मिल सकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर इसको हम निकालेंगे तो ये डायग्राम में तो हम देख रहे हैं कि इस वाले कैपेसिटर से शॉर्टिंग है, लेकिन
अगर हम इसको बोर्ड में देखेंगे तो हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, तो उसमें मैन्युअली हमें चेक करना होता है। तो मल्टीमीटर की प्रोब को हमें ग्राउंड पे रख के और फिर हम चेक करेंगे, तो ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये भी शॉर्ट बता रहा है, तो एक एक करके हम इसको निकालते जाएंगे। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारा शॉर्टकट होता है, जो कि रोजिन पेस्ट के माध्यम से हम जैसे ही इन दोनों लाइनों पे वोल्टेज देते हैं तो जो कंपोनेंट आपका शॉर्ट होता है वो मेल्ट हो जाता है, वहां की रोजिन पिघल जाती है। तो अगर हम इसको मैन्युअली निकालते हैं तो मैन्युअली निकालने के लिए अगर हमने इसको निकाल दिया, निकालने के बाद जब ग्राउंड से रेड प्रोब रख के और ब्लैक प्रोब से हम दोनों लाइनें टेस्ट करते हैं, अगर दोनों लाइनें क्लियर नहीं हुई तो इसका मतलब शॉर्टिंग अभी है इसमें। इस कंपोनेंट को हम लगा देंगे, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट निकालेंगे, इसको भी निकालने से लाइन हमारी क्लियर नहीं होगी, दोनों साइड बीप देगा, इसका मतलब शॉर्टिंग कहीं और से है। फिर उसके बाद ये कंपोनेंट भी हमारा बीप कर रहा है, इसको हमने निकाला और निकाल के फिर लाइन हमने चेक करी तो लाइन हमारी क्लियर हो गई। क्योंकि ये जो करंट होता है दोस्तों, ये भी हमारी और आपकी तरह आलसी होता है। ये जहां कम रेजिस्टेंस मिलता है वहीं से ये बैक हो जाता है, वहीं से ये घूम जाता है। तो इसको सबसे ज्यादा कम रेजिस्टेंस यहां से मिल रहा है, ये कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होता तो ये करंट आपका इधर से घूमता और सर्किट को आपके चालू करते हुए निकलता। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे हम शॉर्टिंग को हटाएंगे। तो दोस्तों मैं बैटरी के कनेक्टर को आपको दिखा दूं। एक प्रोब को मैंने ग्राउंड पे रख लिया, रेड प्रोब को, एक ये भी बीप कर रहा है और ये भी बीप कर रहा है, इसका मतलब प्लस और माइनस की लाइन मिल गई है। तो इसको हम निकालते हैं। तो इस शॉर्टिंग को हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, रेड प्रोब को ग्राउंड पे कर लेना है। रेड प्रोब को हमने ग्राउंड पे कर लिया। रीज़न ये है कि हमारी जो सप्लाई होती है वो रिवर्स में काम करती है, और फिलहाल तो हम शॉर्टिंग निकाल रहे हैं तो उसमें हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जब कभी वैल्यू देखना होता है तो हमें रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख के और ब्लैक से ही वैल्यू देखना होता है। तो रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख के और ब्लैक से अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो हम इन सारे कैपेसिटरों को चेक करेंगे। दोनों साइड से जो कैपेसिटर आपका बीप करे तो वही आपका शॉर्ट होगा दोस्तों। ये तो उखड़ा हुआ है। देख सकते हो दोस्तों, एक कैपेसिटर हमारा बीप कर रहा है, ये दूसरा कैपेसिटर भी बीप कर रहा है, और ढूंढते हैं और कितने कैपेसिटर हैं। तो दोस्तों हमें ये मिल चुका है। हमारा ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये जो दोनों कैपेसिटर है, ये आप देख सकते हो, ये जो कैपेसिटर है ये दोनों हमारा बीप कर रहा है, मतलब शॉर्टिंग हमारी इतनी दूरी से ही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक ही शॉर्ट होगा, जाहिर सी बात है। अगर हम इसको निकालते हैं, निकालने के बाद अगर फिर लाइन पे हम चेक करते हैं, लाइन की शॉर्टिंग हट जाए तो फिर समझ जाएंगे हम कि हमारी शॉर्टिंग क्लियर हो चुकी है। इसको हम शॉर्टकट निकालने का जो तरीका है वो हम रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो रोजिन हम इस पे फैला लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जिस लाइन में शॉर्टिंग है उस लाइन के जितने भी शील्ड हैं सब हटा करके और फिर आप उस पर पूरे बोर्ड पे आप रोजिन लगा सकते हो। तो उसमें आपका बोर्ड गंदा होने का चांसेस रहता है। साथ में जो आपके बोर्ड में जो सेंसर होते हैं और माइक होता है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम दोस्तों मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे बोर्ड में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये जो दोनों कंपोनेंट है इस पे हमने लगा लिया है रोजिन। अब इस पे हमें देना है वोल्टेज। जो वोल्टेज होगा वो हम 1.2 वोल्ट के आसपास हम देंगे। 1.2 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे और 2 एम्पियर पे हम वोल्टेज इसमें देते हैं। तो हम डीसी मशीन से दोस्तों ये वोल्टेज हम देते हैं इसमें। वोल्टेज को हम दोस्तों बैटरी के कनेक्टर पे ही देंगे, वहीं से हमें पता लग जाएगा कि शॉर्टिंग कहाँ से है। ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है। तो एक प्रोब को हम ग्राउंड कर लेते हैं। जो वोल्टेज देते टाइम पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें
ब्लैक प्रॉप को हम ग्राउंड पे रखते हैं। तो ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है। बैटरी के कनेक्टर पे हम अगर इस तरीके से देंगे वोल्टेज, पहले इस पे दिया हमने, अब फिर बैक साइड घुमा के देखेंगे तो हल्का फुल्का मेल्ट हो रहा है। थोड़ी देर तक और दे के देखते हैं, क्योंकि हमने जो वोल्टेज है 1.2 वोल्ट के आसपास कर रखा है इसमें दोस्तों। तो हम इसमें थोड़ी देर तक वोल्टेज देते हैं। मेल्ट हो रहा है दोस्तों, थोड़ा और देते हैं हम थोड़ी देर तक, क्योंकि हम चाहें तो दोस्तों वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा रोजिन मेल्ट नहीं होता। तो देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ से इतनी दूर से देख सकते हो, यहाँ पे रोजिन हमारा मेल्ट हुआ है। यही दो कंपोनेंट था जिसमें ये कैपेसिटर हमारा मेल्ट हो गया है, और ये कैपेसिटर हमारा ओके है, लेकिन इसके शॉर्ट होने की वजह से ये इसकी लाइन में है तो ये भी बीप कर रहा है। तो ये कंपोनेंट हटाएंगे। इस कैपेसिटर को अगर हम हटाते हैं, जो कि प्लस और माइनस की लाइन में लगा हुआ है और प्लस माइनस लाइन को शॉर्ट कर रहा है, तो हमारी शॉर्टिंग क्लियर हो जाएगी। जो हमारे बैटरी कनेक्टर पर जो शॉर्टिंग मिल रही थी वो क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों हम इसको हटा के देखते हैं कि हमारी शॉर्टिंग क्लियर होती है कि नहीं होती। तो 350 पे दोस्तों निकालेंगे इसे हम। इसके बगल में दोस्तों आईसी है, तो इस कैपेसिटर को हम पकड़ के रखेंगे। जैसे ही ये निकलने वाला होगा वैसे ये बोर्ड हमारा नीचे गिर जाएगा, इससे हीटिंग कम लगेगी इस पर। निकल चुका है। बोर्ड को हम ठंडा कर लेंगे। बोर्ड को ठंडा करने के बाद एक बार इसकी शॉर्टिंग देखेंगे। तो अब दोस्तों इसकी हम शॉर्टिंग देखते हैं दोस्तों कि इसकी शॉर्टिंग निकली कि नहीं निकली। तो ये हमारा वीबेट लाइन है, जो कि बैटरी कनेक्टर होता है। इसको एक बार हम देखते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, इसमें 487 की वैल्यू आ रही है और दूसरी साइड ग्राउंड होता है तो बीप कर रहा है। प्रॉप को पलट के अगर देखेंगे तो इसमें 1 आना चाहिए या 1200 से ऊपर की रीडिंग आनी चाहिए, तो ये हमारा ओके की कंडीशन में माना जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा तकरीबन 2000 के आसपास आ रहा है, तो ये हमारा ओके है। इसमें सेकेंडरी लाइन भी ओके है, सेकेंडरी लाइन में भी हाफ शॉर्टिंग नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से शॉर्टिंग को निकाल सकते हो। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से हमने इसकी शॉर्टिंग को निकाला। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो सर्किट हमने बनाया, इसी सर्किट के हिसाब से एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जिसमें ये प्लस और माइनस की लाइन जो है, इसमें अगर कंपोनेंट सही है तो यहाँ पे जो सर्किट लगा हुआ जो कि आपका फ़ोन है तो वो चालू रहेगा, और जैसे ही ये शॉर्ट हो जाता है कहीं से भी तो करंट हमारा जो कि कम रेजिस्टेंस देख करके वहीं से घूम जाता है, और ये लाइन हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है। यहाँ तक की लाइन हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने एक वायर लिया है, इस वायर में हमने लगाया है एक बल्ब, और एक है हमारा ये प्लस की लाइन और दूसरा ये माइनस की लाइन है। तो इस तरीके से ये हमारा बल्ब जल रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने ये सर्किट बनाया कि एक साइड से हमने बैटरी की वोल्टेज दी और इसके बीच में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो अगर सही है तो यहाँ पे आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। उसी तरीके से ये आपका फ़ोन ऑन है, और इसके बीच में लगे हुए हैं कंपोनेंट जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। एक कंपोनेंट को भी अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ तो ये हमारा जो लाइट जल रही है, जो हमारा फ़ोन चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये डीसी मशीन आप देख सकते हो, जैसे ये डीसी मशीन है हमारी। तो
यहाँ पे मान लो आप कि कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर ओके है, इसलिए प्लस की लाइन प्लस में आ रही है, माइनस की लाइन माइनस में आ रही है। अब कैपेसिटर अगर ये शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये कैपेसिटर हमारा अभी ओके है, ये हमने शॉर्ट कर दिया तो ये लाइट हमारी बंद हो गई। तो दोस्तों देखा आपने कितने आसानी से हमने फुल शॉर्टिंग को इतना इजीली निकाल लिया। हम रोजिन के माध्यम से निकालेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, अगर इसे मैन्युअली निकालते तो इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने कंपोनेंट उस लाइन में, जो लाइन आपकी शॉर्ट है उस लाइन में लगी हुई है। तो इस वीडियो से दोस्तों कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जरूर बताएं, और एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डेमो क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।